सत्ता में आने से पहले 34 रुपए से 36 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल दिलाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार आज महंगाई की मार खा रही जनता और जाहिर तौर पर विपक्ष के सवालों के निशाने पर है। पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? यह लूट है। लगातार 21 दिनों से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इस कोरोना काल की बदहाली ने लोगों को पेट्रोल और डीजल के आंसू रोने को मजबूर कर दिया है। बड़े शहरों में तो मानो पेट्रोल के दाम फेंक कर आग ही लगा दी गई हो, क्योंकि लगातार 21 दिनों के बाद रविवार 28 जून 2020 ही ऐसा दिन था जिस दिन बढ़ोतरी ना हुई हो। लेकिन फिर सोमवार को ऐसा लगा कि मानो आम जनता के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी काम को लौट पड़े, क्योंकि फिर से 5 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर और 13 पैसे प्रति लीटर डीजल पर इजाफा हुआ और अब पेट्रोल 80 रुपये 43 पैसे और डीजल 80 रुपये 53 पैसे की कीमत पर राजधानी दिल्ली में राज कर रहे हैं। हालांकि जनता यानी आपको पता ही होगा कि इन एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर सरकार इन पैसों का इस्तेमाल देश की विकास योजनाओं के लिए करती है। पर विपक्ष ने सवाल करते हुए ये दावा बोला है कि जब किसान भूखे पेट मर रहे, मजदूर सड़क पर मर रहे, बेरोजगारी की दर इस साल सबसे ज्यादा है, तो सरकार में बैठे सत्ता वाले लोग इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, ये दिखना तो चाहिए। खैर, सरकार को अभी विपक्ष की बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी आप भी विपक्ष में थे और आपने भी विपक्ष में होकर कुछ ऐसा ही कहा था। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। और अगर कुछ अर्थशास्त्रियों की बात करें या उनकी माने तो ये 2 महीने में सबसे कम समय में इतनी बार उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है, जिससे सरकार को लगभग 1.7 लाख करोड़ की आय होने की उम्मीद है। तब तो जाहिर बात है कि जनता ऐसे में सरकार से उम्मीद करेगी ही कि रोजगार और विकास की दरों में भी इतना ही उछाल दिखे। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1999 के बाद से कच्चे तेल के दामों में इतनी कमी आई है 28 रुपए प्रति बैरल, तो महामारी से और महंगाई से जूझ रही जनता को कुछ तो फायदा मिलने का हक बनता है ना।